दोस्तों, इजराइल में चीन, पाकिस्तान और तुर्की का काल जन्म ले लिया है, जिसका नाम है नफ्तली बेनेट। इजराइल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के खून में जबरदस्त उबाल देखा जा रहा है। इशारे ही इशारे में बेनेट ने पीओके और अक्साई चीन पर बड़ा फैसला कर दिया है। नफ्तली बेनेट प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने धमाकेदार तेवर से पूरी दुनिया में संदेश दे दिया है कि अगर नेतन्याहू इजराइल के राजा थे तो वे ग्रेटर इजराइल के महाराजा बन चुके हैं। भारत के लिए एक मिसाल साबित होने जा रहे बेनेट। जो लोग नेतन्याहू के जाने के बाद खुशी मना रहे थे, केक काट रहे थे, फुलझुड़ियां उड़ा रहे थे, वे लोग अब मातम मनाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इजराइल में बादशाह ने जन्म ले लिया है, जिसका पहला शिकार होगा पाकिस्तान, दूसरा शिकार होगा चीन और तीसरे नंबर पर तुर्की समेत पूरा ईरान। बचपन से ही आग, पानी और बम बारूद से खेलने वाला बेनेट अपने आप को इजराइल का बादशाह साबित कर दिया है और हो सकता है कि आने वाले 10 साल तक नफ्तली बेनेट ही इजराइल के प्रधानमंत्री बने रहे। साथ ही ग्रेटर इजराइल बनाने का काम जो नेतन्याहू 12 साल में नहीं कर पाए, उसे नफ्तली बेनेट अगले 2 साल में ही पूरा कर सकते हैं। बेहद जल्द नफ्तली बेनेट भारत इजराइल की दोस्ती पर एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। जब इजराइल हमास के साथ युद्ध लड़ रहा था, उस वक्त भी नफ्तली बेनेट ने देखा था कि किस प्रकार भारत के लोग इजराइल के समर्थन में डट कर खड़े थे। इजराइल में अपने सेवा देते देते भारत की बेटी ने भी इस दुनिया को छोड़ा है और बेनेट ने इस बात को भी बखूबी देखा है। नेतन्याहू जी को भारत इजराइल की दोस्ती में जबरदस्त सुधार के लिए कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। उनके जाने के बाद भी पूरे भारतीय के दिल में नेतन्याहू जी के लिए जबरदस्त प्यार भरा हुआ है। नफ्तली के आने के बाद इजराइल के पड़ोसियों में मातम छाया हुआ है। यहाँ तक कि हमास के नेता ने भी ये कहा कि नफ्तली बेनेट नेतन्याहू से भी ज्यादा खतरनाक है। उन्हें पक्का यकीन है कि आने वाले सालों में नफ्तली बेनेट भयंकर धमाका कर सकता है। दोस्तों, नेतन्याहू एक रिस्पॉन्सिबल प्रधानमंत्री थे जो किसी भी फैसले को करने से पहले काफी सोच विचार करते थे। एक तरफ उन्हें अमेरिका से डर लगता था तो वही दूसरी तरफ वे रूस से भी खौफ खाते थे। वे बेहद फूक कर कदम रखते थे। एक तरफ से कहा जाए तो नेतन्याहू अब धीरे धीरे मार्गदर्शन के रूप में बन गए थे। वही दूसरी तरफ नफ्तली बेनेट के अंदर नया गर्म खून है, जिसमें विस्फोटक हौसले भरे हुए हैं, जो रिस्क लेना जानते हैं, जो दुश्मनों से बिल्कुल भी नहीं डरता, जिसे रूस या अमेरिका की बिल्कुल भी परवाह नहीं। नफ्तली इतने खूंखार है कि इनका नाम सुनते ही हिजबुल्लाह जैसे आतंकी कमांडर भी गर्मी के कंबल ढूंढने लगते हैं और कई बार तो कंबल गीले भी कर देते हैं। दोस्तों, 49 साल के इस बादशाह ने ना जाने कितने खूंखार कारनामे करके अपने देश के लोगों को सुरक्षित बचाया है, बल्कि उनका हौसला आसमान तक पहुंचा दिया है। नफ्तली बेनेट एक विस्फोटक राष्ट्रवादी नेता है, जिन्हें अपने देश के हर एक नागरिक से बेहद प्यार है। वे मानते हैं कि देश का हर एक नागरिक, चाहे वे किसी भी धर्म का हो, उन सब में एक ही खून बहता है और उस खून का नाम है इजराइल जिंदाबाद। देश के अंदर या बाहर अगर कोई भी इजरायली नागरिकों के खिलाफ साजिश या योजना बनाता है तो नफ्तली बेनेट उसे फोड़ना भी जानते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर आप हमास के आतंकी गलती से भी इजराइल के ऊपर गुब्बारा उड़ा दे तो नफ्तली बेनेट उन आतंकियों का क्या हाल करेंगे। जानकर ऐसा मानते हैं कि हाल में हुए हमास की तरफ से रॉकेट हमले हुए थे। अगर उस वक्त नफ्तली बेनेट प्रधानमंत्री होते तो इजराइल का नक्शा बदल गया होता और इजराइल के क्षेत्रफल में गजा पट्टी और वेस्ट बैंक समा गया होता। नफ्तली बेनेट आतंकियों के साथ शांति वार्ता में यकीन नहीं रखते, बल्कि वे आतंकियों के हाथ काटने जानते हैं, जिन हाथों से हमास के आतंकी इजराइल के मासूमों पर रॉकेट दागते हैं। अभी नफ्तली बेनेट को मात्र 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है, लेकिन विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अपने विस्फोटक नीति के आधार पर नफ्तली बेनेट 20 साल तक के लिए इजराइल के जनता के दिलों पर राज कर सकते हैं। नफ्तली बेनेट के रहते पाकिस्तान के गंडू मंत्री इजराइल के खिलाफ चू तक नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान के गंडू मंत्री फिर से ऐसी गलती करते हैं तो नफ्तली बेनेट उन्हें सूसू भी करा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इजराइल के खिलाफ गंदी सोच रखने वालों के लिए नफ्तली बेनेट काल है और वे ऐसे लोगों पर मौत बनकर टूटता है। पाकिस्तान को यह बात पता होनी चाहिए कि नफ्तली बेनेट कोई भैंस चराकर इजराइल के प्रधानमंत्री नहीं बन गए, बल्कि 49 वर्षीय बेनेट राजनीति में आने से पहले टेक एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं, एक पूर्व स्पेशल फोर्स कमांडो भी रह चुके हैं, जिन्होंने दुश्मन के दांत ऐसे तोड़े जिनका इलाज आज तक नहीं हो पाया। बेनेट अमेरिका में जन्मे माता पिता के बेटे हैं। बेनेट अभी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इजराइल के रनाना में रहते हैं और दुश्मनों का बजाना भी जानते हैं।
ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे देश नफ्ताली बेनेट के फेवरेट दुश्मन हैं। खास करके ईरान के खिलाफ अपने आक्रामक रूप के लिए नफ्ताली को पूरे दुनिया में जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद हमास के आतंकियों में क्यों मातम छाया हुआ है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि बेनेट कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, जिस पर जमकर बवाल भी मच चुका है। 2013 में उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मार दिया जाना चाहिए, रिहा नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब जरा गौर से समझिए। यहाँ नफ्ताली बेनेट कह रहे हैं कि अगर कोई देश के खिलाफ कोई भी गतिविधि करता है तो उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए, न कि जेल में चाय रोटी देनी चाहिए। और उनके इस बयान से ही आप समझ गए होंगे कि नफ्ताली बेनेट किस लेवल के विस्फोटक नेता है। एक बार उन्होंने ये कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया कि वेस्ट बैंक कब्जे में नहीं है, क्योंकि यहाँ कभी भी फिलिस्तीनी स्टेट नहीं था। उन्होंने ये भी कहा था कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान नहीं किया जा सकता, इसे सहन किया जाना चाहिए। नफ्ताली बेनेट एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने फिलिस्तीन को भी कभी भी एक देश माना ही नहीं। उन्होंने अपने आक्रामक तेवर से यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में फिलिस्तीनी लोगों पर हमासी आतंकियों का कब्जा नहीं, बल्कि इजराइल का रामराज चलेगा। टेक स्टार्टअप बेचकर रखा राजनीति में कदम। बेनेट ने साल 2005 में अपने टेक स्टार्टअप को $145 मिलियन में बेचने के बाद राजनीति में कदम रखा और अगले साल वे नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए, जो उस समय विपक्ष में थे। बेनेट ने 2006 और 2008 के बीच नेतन्याहू के लिए वरिष्ठ सहयोगी के रूप में काम किया। हालांकि नेतन्याहू के साथ संबंधों में खटास आने के बाद उन्होंने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी छोड़ दी। नेतन्याहू का साथ छोड़ने के बाद बेनेट 2010 में यशा काउंसिल के प्रमुख बने, जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदियों के बसने की लॉबी करती है। 2012 में बेनेट ने धुर दक्षिण पंथी ज्यूस होम पार्टी की कमान संभाली, जो उस वक्त बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थी। इसके बाद बेनेट ने नेतन्याहू की सरकार में रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री और अर्थव्यवस्था मंत्री के रूप में भी काम किया। नई सरकार के गठन के बाद पहली सैन्य कार्रवाई। हमास के एक प्रवक्ता ने ट्विटर पर जारी किए गए एक बयान में कहा, फिलिस्तीनी अपना बहादुर प्रतिरोध जारी रखेंगे और अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे जब तक कि कब्जाधारी को हमारी पूरी भूमि से निष्कासित नहीं कर दिया जाता। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इजरायली ड्रोन्स को गाजा पट्टी के ऊपर उड़ान भरते हुए देखा जा सकता है। इजरायली फायर सर्विस ने बताया कि आग लगाने वाले गुब्बारों के चलते दक्षिणी इजराइल में 20 जगह आग लग गई। बता दें कि नफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली सैन्य कार्रवाई है। पिछले हफ्ते ही उन्होंने एक नई गठबंधन वाली सरकार का गठन किया है। तो वही दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों ने भी कहा है कि कसम गलवान की फिंगर 8 और अक्सई चीन पर तिरंगा फहराकर ही दम लेंगे। भारतीय एयरफोर्स ने अपने सुपर फाइटर की मदद से एलएसी को घेर लिया है। भारतीय सेना ने सीमा पर अवैध चक्रव्यूह किला की तैयारी कर ली है। भारत के सुपर फाइटर राफेल ने चीन को पूरी तरीके से बांध दिया है। वही मिग-29, सुखोई और मिराज 2000 अपने जादू से चीन को बार बार चकमा दे रहे हैं। अपाचे और चिनूक भी गदर मचा दिए हैं। भारत सरकार ने भी सुरक्षा की दृष्टि से सेना के नाम देश के लिए 50,000 करोड़ रुपए को घोषित कर दिया है। अब भारत की कंपनियां ताबड़तोड़ परमाणु पनडुब्बियां भारत में ही बनाएंगे। आने वाले समय में भारत परमाणु पनडुब्बी बनाने के मामले में चीन, रूस और अमेरिका से काफी आगे निकल सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया के कोने कोने में 2030 तक आपको भारतीय पनडुब्बियां देखने को मिलेंगी।